Hello students, welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics of 12th class, and now we will discuss in this class 2.2 exercise of inverse trigonometric function। तो देखिए 2.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें यूज़ होने वाले बेसिक कंसेप्ट कौन से हैं, इसमें यूज़ होने वाली बेसिक आइडेंटिटीज़ कौन सी हैं, इसमें यूज़ होने वाले फॉर्मूले कौन से हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे अपने फॉर्मूले पर आते हैं। तो यहाँ पर जो पहला फॉर्मूला होगा हमारा वो होगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। आप देखते हो तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2। इसका हम दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, तो आपने मुझसे बोलना कि सर टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स अगर हुआ तो उसकी जगह भी हम पाई/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर तीसरा फॉर्मूला लिखें तो हम क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, पाई/2, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता था, 1 होता था। उसी के आधार पर ये फॉर्मूले बने हुए हैं, ठीक है। अब चौथा फॉर्मूला जो होगा वो टू टेन इनवर्स का होगा, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। और टू टेन इनवर्स एक्स के तीन फॉर्मूले हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। तो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला टेन में ही कौन सा होता है, अगर हम टेन इनवर्स की बात करें तो टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होगा टेन इनवर्स 2x/1 - x², ठीक है। कहने का मतलब इतने के स्थान पर ये रख सकते हैं, ठीक है। पांचवा फॉर्मूला टू टेन इनवर्स एक्स का ही होगा, लेकिन ये फॉर्मूला अगर कोस में आएगा तो कैसा आएगा, कोस इनवर्स 1 - x²/1 + x²। अगर ऐसा लिखा हुआ है कहीं तो हम उसकी जगह ये लिख सकते हैं, ओके। फॉर्मूला नंबर कौन सा, 6 फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, देखिए बेटे ये भी टू टेन इनवर्स एक्स का ही होगा। क्या होगा, अगर साइन में देने लगे ये वाला फॉर्मूला तो कैसे दिया जाएगा, देखिए साइन इनवर्स 2x/1 + x²। कहने का मतलब इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। इसमें और इसमें अंतर कितना है कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ओके। आगे देखिए, आगे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आप जानते हैं कौन सा होगा, वेरी गुड, मैं तो जानता हूँ। देखिए आता है फॉर्मूला नंबर 7। ये क्या है, देखिए अगर आपको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स बाई मिल जाए तो इसके स्थान पर क्या रख सकते हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस बाई/1 - x/, ठीक है, इतना रख सकते हो। और ये फॉर्मूले जो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, BBI डाल लो इस पर, ओके। अब एक फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 8। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो क्या करोगे, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स बाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस बाई/1 - x/, ठीक है। तो देखिए अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर आपको ये दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये दो फॉर्मूले के कम से कम 6 फॉर्मूले बन जाते हैं अगर हम आगे की पढ़ाई करते हैं तो। लेकिन हमारे 12th क्लास में यही यूज होने वाले हैं। वो कंडीशन बन जाती है इनकी, कैसे कि अगर इसका मान 1 से बड़ा हुआ तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं कुछ ना कुछ, मतलब इसमें पाई जोड़ देते हैं, पाई घटाते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए क्या है, फिलहाल यहाँ पर यह है कि इसका मान क्या होगा, 1 से छोटा होना चाहिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 1 से छोटा ही होना चाहिए, ओके। तो अब फॉर्मूला नंबर 9 आता है हमारा, कौन सा बेटे, देखिए अगर हमारे पास टेन एक्स प्लस बाई आ गया तो क्या होगा, ये मैंने पिछली क्लास में भी लिखवाया था लेकिन इस क्लास में यूज होगा तो ये फिर भी लिखवा दे रहा हूँ। क्या होता है हमारा, होता है ये टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 - 10x × 10y। ऐसे ही माइनस का होता है टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, 10x - 10y अपॉन 1 + 10x × 10y, ओके। एक फॉर्मूला हो रहा था कोस 3x का, क्या होगा, 4 cos³ माइनस क्या होगा बेटे, अब 3 cos x। एक होता है फॉर्मूला साइन 3x का, मतलब साइन 3θ का, क्या होगा, 3 sin x - 4 sin³ x, ओके।
ये फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो आप 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हो। अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो मैं आपसे कंफर्म कह रहा हूँ कि आप नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। 2.2 एक्सरसाइज को तो नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या करना है आपको, ये फॉर्मूले याद करने हैं, ओके। चलिए आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर। और एक्सरसाइज नंबर 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो है सिद्ध करने का। क्या आ देखिए यहाँ से मैं भी लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट करना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है, ये है। तो अब हमारी बात आती है कि हमने सिद्ध करना है, इसे लेकर ये कर दो या फिर इसे लेकर ये कर दो। तो हमें देखना है कि हमने कौन सी साइड लेनी है। तो आपको जो बड़ी साइड दिखाई दे आपने वो साइड ले लेनी है। तो मुझे बड़ी साइड ये वाली दिखाई दे रही है, तो इसे ले लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे देखिए, टेकिंग LHS या फिर RHS, ओके। इसे उठाइए, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। शायद आपको दिखाई ना दे लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है, देखिए कि अगर अंदर साइन आ जाए तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा। अगर अंदर साइन बन जाए, मतलब देखिए अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन बन जाए कैसे न कैसे करके, तो इस साइन से साइन इनवर्स हटा सकता हूँ। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि अंदर x के स्थान पर कुछ ऐसा पुट किया जाए कि एक जगह साइन आ जाए, ठीक है। मतलब अंदर पूरे ब्रैकेट में एक जगह साइन मिल जाए, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। फिर उसके बाद मैंने देखना चाहा कि अगर मैं x के स्थान पर साइन थीटा रख देता हूँ तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। अब जानते हैं ना इस बात को। अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख के बताऊँ तो क्या बताऊँगा, देखिए फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कहने का मतलब इतना मिल गया तो मैं वहां पर क्या रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पर कब मिलेगा, ऐसा ऐसा कब मिलेगा यहाँ पर, जब x के स्थान पर क्या रख दूं, साइन थीटा रख दूं, ठीक है। तो रखिए यहाँ पर रखेंगे पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब अगर बाद में जरूरत मुझे पड़ी थीटा के मान रखने की, तो क्या रखूंगा थीटा का मान, यहाँ से साइन को उठा के इधर पहुंचा दूंगा, मतलब साइन इनवर्स x बराबर थीटा। कहने का मतलब क्या है कि अगर x में क्वेश्चन दिया हुआ है तो मुझे आंसर भी x में देना है। अगर तुम मान रहे हो x बराबर साइन थीटा, तो थीटा को तुमने यहाँ से गायब करना है। तो लास्ट में आकर क्या होगा, थीटा का मान x के पदों में रख देंगे, तो क्या रखा जाएगा, साइन इनवर्स x रखा जाएगा। ये खेल कब पता लगेगा आपको, जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा। कैसे, देखिए हमने पुट कर रहे हैं x बराबर साइन थीटा, रखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो गया। अब देखिए बिल्कुल डिक्टो फॉर्मूला बन रहा है अंदर, तो इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। कहने का मतलब इसके स्थान पर ये रख सकते हो, साइन इनवर्स अंदर कितना रख सकते हो, साइन 3 थीटा, ओके। अब साइन इनवर्स से साइन हट सकता है। मैंने इससे प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि अगर इनवर्स है और यहाँ पर विदाउट इनवर्स में लिखा हुआ है कोई त्रिकोणमिति सेम सेम फंक्शन, तो वो हट जाते हैं एक दूसरे से। तो ये हट गए, क्या बचा 3 थीटा। अब मुझे आप एक बात बताएं, थीटा में तो आंसर नहीं दे सकता, तो थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अब मैंने जो बता रहा था अभी अभी कि यहाँ से थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, आंसर तो एक्स में ही देना पड़ेगा। तो क्या किया मैंने, इस साइन को उठा के इधर पहुंचा दिया तो इनवर्स में पहुंचेगा। तो थीटा के स्थान पर क्या रख सकता हूँ, साइन इनवर्स एक्स। तो इस थीटा के स्थान पर क्या रखोगे, साइन इनवर्स एक्स। तो क्या आ जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स। और यही तो हमने प्रूव करना था, कर दिया हमने प्रूव्ड, ओके। आई थिंक आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है, समझ में आया ना। तो समझ में आया तो यार क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ना है। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पर। और सेकंड क्वेश्चन क्या देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। डिक्टो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि सेम टू सेम ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। सिर्फ और सिर्फ अंदर फॉर्मूला किसका बनेगा, cos 3 थीटा का बनेगा। तो आपने पता है प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है कि अंदर अगर हमने cos बना लिया तो cos इनवर्स से cos हट जाएगा, ठीक है। तो अंदर ऐसा क्या रखें
कि सिर्फ एक जगह कोस आ जाए, तो आपने बोलना है कि सर अंदर एक्स के स्थान पर कोस थीटा रख दो, फॉर्मूला किसका बनेगा, कोस 3 थीटा का बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रखना है पुट, और सबसे पहले तो क्या करना है, टेकिंग आर एच एस, इस साइड को उठा लो, कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। ठीक है, रखना है, क्या रख रहे हैं हम, पुट कर रहे हैं क्या, x के स्थान पर कॉस थीटा, लेकिन बाद में मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स x। फिलहाल यहां पर पुट करिए, x के स्थान पर कॉस थीटा, क्या मिलेगा देखिए, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आपको लग रहा है कि फॉर्मूला बन रहा है किसका, कॉस 3 थीटा का, क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है अभी क्या क्या, कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इसके स्थान पर ये रख सकते हो, रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। तो अब इसके स्थान पर क्या रख सकते हो आप, कॉस 3 थीटा, तो अंदर cos 3 थीटा आ चुका है हमारा। आप मुझे अब ये बताएं कि यहाँ पर cos इनवर्स से cos हट सकता है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल हट सकता है, हमने आइडेंटिटी ये वाली पढ़ रखी है। तो क्या बचेगा, 3 थीटा। तो आंसर तो हमने थीटा में नहीं देना है, क्यों नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन जो थीटा में नहीं तो आंसर थीटा में क्यों देंगे, तो इसलिए यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या रखोगे आप, cos इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा 3 cos इनवर्स x। और यही तो हमने क्या करना है, प्रूफ करना है। आई थिंक आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है, समझ में आया तो स्क्रीन छोड़ लो और आगे बढ़ो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 से 7 तक क्या करना है हमें, ध्यान से देखें, हमें सरलतम रूप में लिखना है, इसे सिंप्लीफाई करना है इन्हें। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए यहां पर tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। ओके, तो देखिए अब क्या करना है हमें, x के स्थान पर कुछ ऐसा रखिए, क्या, x के स्थान पर कुछ ऐसा रखिए कि आपको अंदर क्या मिल जाए, tan मिल जाए, और tan मिलने के बाद क्या होगा, इस tan इनवर्स से tan हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ ऐसा पुट करिए। अब हमें कैसा पता लगेगा कि हम क्या पुट करें कि अंदर tan बन जाए, यहाँ पर तो हमें कोई फॉर्मूला भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मुझे छोटी सी चीज दिखाई दे रही है, वो क्या है, देखिए यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रही है, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर किससे रिलेट करता है, ये करता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से, बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब अंदर अगर ऐसा मिल गया मुझे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो मैं क्या रख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ, और फिर स्क्वायर से क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा, मुझे मिल गया। थोड़े से हिंट्स की जरूरत है, फिर बाद में आगे तो हम कर लेंगे। इस अंडर रूट को हटाना है तो भाई साहब ऐसा दिखना चाहिए, इसके अलावा कोई फॉर्मूला है नहीं, हाँ है एक 1 प्लस कोट स्क्वायर का, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप क्या बनाओ, इस तरह का बनाओ। तो इस तरह का कब बनेगा अंडर रूट के अंदर बेटे, जब आप x के स्थान पर क्या रखोगे, tan थीटा रखोगे। तो यहां पर सबसे पहले आप पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, और लास्ट में आके क्या करोगे, थीटा का मान रख दिया जाएगा कितना, इस tan को उठा के इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x बराबर थीटा, क्योंकि थीटा में तो हमने आंसर देना ही नहीं है, हमने तो x में ही देना है आंसर। तो अब क्या काम करें, आप x की जगह कितना रखना है आपको, tan थीटा, tan इनवर्स यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, यहां पर भी कितना आ जाएगा, tan थीटा। ओके, अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है आपने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसके स्थान पर ये रखा जाएगा, tan इनवर्स अंदर रखिए, चलिए कितना रखा जाएगा अंदर बेटे, sec स्क्वायर थीटा। ओके, माइनस 1 नीचे tan थीटा। अब इस sec स्क्वायर स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, tan इनवर्स क्या आएगा बेटे बताएं मुझे, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो, देखिए sec थीटा बराबर क्या होता है,
वन अपॉन कोस थीटा होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हो क्या होता है, बताइए क्या होता है, बताएं। हाँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। आप कहोगे कि सर आप इसमें क्यों ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि ऐसे तो हम सोल्व कर नहीं सकते, इसे कोस में कन्वर्ट कर लो, इसे भी कोस में कन्वर्ट कर लो, बाद में कुछ ना कुछ कंडीशन बनेगी तो उसे आगे सोल्व कर देंगे। फिलहाल इसकी जगह कितना रखना है हमने, वन अपॉन कोस थीटा, इसकी जगह कितना रखना है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो आगे क्या मिलेगा, देखिए यहां से टेन इनवर्स वन अपॉन कोस थीटा आ गया यहां पर माइनस वन अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ओके, इसकी मल्टीप्लाई इधर करनी है आपको, क्या आएगा, वन माइनस कोस थीटा, और नीचे भी क्या रहेगा, कोस थीटा रहेगा। कहने का मतलब एलसीएम तो लिया है, इसकी गुणा इधर करिए और बटे के नीचे तो रहेगा, बड़े वाला बटे का चिन्ह लगाइए। अभी कौन सा, ये वाला लगा दिया। चलिए नीचे ऐसे लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो ये तो ऊपर ही लिखा जाएगा और ये नीचे ही लिखा जाएगा। इतनी तो चीज मतलब इतनी चीज तो जानते हो आप, वन माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, आगे कहानी देखिए, अगर मुझे इस वन को काटना है तो कोस टू थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, कौन सा वाला, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। देखिए कि अगर यहां से वन को हटाना है तो कोस टू थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना है। मतलब कौन सा, अगर कोस टू थीटा दिखाई दे रहा है आपको तो उसके स्थान पर रख सकते हो वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां पर तो थीटा ही ऑलरेडी, ठीक है, तो इसका जब फॉर्मूला लगाऊंगा इसके अकॉर्डिंग, यहां पर अगर दुगना मान रहा हूं तो यहां पर आगे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कहने का मतलब अगर इसका फॉर्मूला मैं थीटा के पदों में लिखूं तो क्या हो जाएगा, यहां अगर दुगना है तो यहां अगर क्या हो जाएगा, आधा, अगर यहां दुगना तो यहां पर आ गया हुआ आधा हो गया ना, वन माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो ये लगाऊं, इसके स्थान पर क्या रखूंगा, ये रखूंगा, कहां पर, यहां पर। और जब मैं एंगल को आधा कर रहा हूं यहां पर, तो यहां पर भी मुझे एंगल को आधा करना चाहिए, तो यहां पर भी मुझे आधा करने वाला सूत्र लगाना चाहिए। कौन सा, देखिए साइन टू थीटा इज इक्वल टू होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं थीटा को दुगना मान रहा हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। कहने का मतलब यहां पर दुगना है तो यहां पर तो आधा होता ही होता है, यहां पर दुगना था तो यहां पर आधा हो गया, यहां पर दुगना था तो यहां पर आधा हो गया। ओके, तो देखिए चलिए रखते हैं यहां पर, इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, ये रखिए टेन इनवर्स वन माइनस ब्रेकेट लगाइए वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके, अपॉन टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। ओके, अब इस वाले ब्रैकेट को खोलेंगे आप तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, टेन इनवर्स वन माइनस वन प्लस अपॉन टू साइन थीटा बाई टू इंटू कोस थीटा बाई टू। यहां से ही कट गया वन से वन। ओके, अब जगह है कहीं, हाँ जगह है, देखिए यहां पर जगह बची हुई है, यहां पर कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर टेन इनवर्स बचा, टेन इनवर्स अंदर कितना बचा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। एक साइन से साइन कट गया, टू से टू कट गया, क्या बचा, टेन इनवर्स बाहर तो ऐसे रहेगा, अंदर साइन थीटा बाई टू बचा क्योंकि एक साइन कट चुका है, नीचे कितना बचा, कोस थीटा बाई टू। अब साइन अपॉन कोस क्या होता है, आपने बोलना सर टेन होता है, तो यहां पर देखिए ध्यान से टेन इनवर्स अंदर कितना आ जाएगा टेन, और थीटा बाई टू है तो थीटा बाई टू कर दो। अब टेन से टेन हट गया, कितना बचा, थीटा बाई टू। अब थीटा के स्थान पर क्या रखना है हमें, ये रखना है तो रख दीजिए, आगे कर दो, तो वन अपॉन टू बाहर आ गया ये वाला, थीटा के स्थान पर कितना, टेन इनवर्स एक्स। लो सिंप्लीफाई कर दिया। ओके, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लेना तो चलिए आगे बढ़िए फिर।
चलिए फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। और क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या है, देखिए tan इनवर्स और अंदर है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। क्या दिखाई दे रहा है आपको? हार्ड? हार्ड नहीं है, इस एक्सरसाइज का सबसे सस्ता क्वेश्चन है, लेकिन आपको हार्ड लग रहा है। इसे सॉल्व करने के बाद आप ही कहोगे मुझसे कि नहीं सर बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन सॉल्व करने का एक मेथड होना चाहिए, एक बेस्ट तरीका होना चाहिए। वो तरीका आप यहाँ से देखिए, ठीक है? क्या तरीका? देखिए, अगर यहाँ पर माइनस देखते हो, इस तरह का फॉर्मेट देखते हो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर कोस लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर कोस लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना होता है? कोस को सॉरी 1 को काटना होता है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 1 को काटा था, कौन सा फॉर्मूला लगाया था वो आपको बताया था मैंने। तो फिर एक बार बता रहा हूँ, कोस के साथ में 1 है और बीच में माइनस है, तो एंगल को आधे करने वाला फॉर्मूला लगाएं कोस का, लेकिन लगाएंगे आप साइन में, क्योंकि कोस 2 थीटा के फॉर्मूले कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 2 फॉर्मूले काटने काम में आते हैं 1 को। जब माइनस में होता है तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं हम साइन वाला, और जब बीच में प्लस होता है 1 को काटने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? cos 2 थीटा का cos वाला। कैसे? देखिए दो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पर दुगना था एंगल, यहाँ पर आधा कर दिया, लेकिन यहाँ पर लगाना है मुझे, तो यहाँ पर लगाऊंगा तो cos x बराबर कितना हो जाएगा? कहने का मतलब आप बोलोगे सर यहाँ पर दुगना है तो यहाँ पर आधा हो जाएगा एंगल, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोस का फॉर्मूला साइन में कब लगेगा? जब बीच में माइनस होगा, ठीक है? एक फॉर्मूला और पढ़ा है आपने, कौन सा? cos 2 थीटा का बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कब लगेगा एंगल को आधे करने वाला? जब बीच में क्या होगा? प्लस होगा। लेकिन यहाँ पर तो 2x नहीं है, यहाँ पर तो x है, तो x के सापेक्ष लगाएंगे। अगर यहाँ पर x हुआ तो आपने बोलना सर कुछ नहीं होगा, एंगल यहाँ पर आकर आधा हो जाएगा, मतलब 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। एंगल को तो आधा करना है, यहाँ पर भी एंगल आधा हुआ है, इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रखना है, मतलब इसके स्थान पर ये रखना है। कहाँ पर? नीचे। क्यों रखना है मैंने बताया, जहाँ पर प्लस होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos के पदों में रखना है, जब माइनस होगा cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के पदों में लिखना है। चलिए आगे आइए, tan इनवर्स, तो आप बोलोगे सर ऊपर जो है साइन के पदों में रखिए, 1 माइनस, ब्रैकेट का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माइनस है, माइनस अंदर चीज़ों को चेंज कर देता है, तो जहां पर आपको माइनस दिखाई दे वहां पर उसके आगे आप ब्रैकेट जरूर लगाया करो। ये रख दो cos x के स्थान पर, ठीक है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ओके, ब्रैकेट क्लोज। नीचे 1 प्लस, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? ये यहाँ पर ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बीच में क्या था? प्लस था यहाँ पर। अब देखिए ऊपर वाला ब्रैकेट खोलेंगे और माइनस के चिन्ह के अंदर मल्टीप्लाई होगी 1, माइनस के आ गया 1, और ये प्लस के माइनस माइनस प्लस आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस, सेम लिख दो नीचे ऐसे ही, 1 से 1 कट गया, यहाँ से ये 1 से 1 कट गया, तो आगे क्या आया? tan इनवर्स अंडरवुड में क्या बचा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? tan इनवर्स अंडरवुड साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन अपॉन कोस क्या होता है? आपने बोलना है सर साइन अपॉन कोस होता है tan, तो बाहर तो tan इनवर्स चल रहा है और अंदर क्या हो जाएगा? tan, दोनों पे स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर tan पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर, क्योंकि साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan होता है, और दोनों का एंगल x बाई 2 है, तो tan x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है? अब स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, तो आपने बोलना है सर हाँ सर अब हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स tan x बाई 2, इस स्क्वायर से अंडर रूट को हटा दिया हमने, tan से tan इनवर्स हट गया, क्या बचा? x बाई 2। आंसर आ चुका है, चलिए सिंप्लीफाई कर लिया हमने। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखिए क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, कभी सोचो आप बहुत हार्ड है। cos x माइनस के साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, ओके। आपको लग रहा होगा ये हार्ड है, नहीं भाई ये इजी क्वेश्चन है, सब इजी क्वेश्चन है। तो क्या करना है? आप जब भी इस तरह से देखो
कोस माइनस साइन और या कोस प्लस साइन, ऐसा देखो। तो यहाँ पर आप कॉमन निकालना, कुछ क्या कॉमन निकालना है मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए ऊपर से आप कोस कॉमन निकाल लो और नीचे से भी आपको ना कोस कॉमन निकालना है। क्यों निकालना है मैं आपको बताऊंगा अभी। यहां से दोनों में से कोस कॉमन निकाल लो। आपको कैसे यहाँ पर कोस है नहीं। कॉमन निकालने का मतलब होता है जो कॉमन निकाल रहे हो उसे बटे में लिखना। तो यहां से तो आप निकाल लोगे बाहर, चलिए बाहर आ गया। तो यहां पर कितना बचेगा 1। यहां पर जब नहीं है यहाँ पर कोस तो बटे में ले जाओ इसे, कोस को, ठीक है। अपॉन यहां से कोस कॉमन निकाल लो, कोस एक्स। तो यहां पर कितना बचे 1 प्लस, यहां पर नहीं था तो आपने बटे में लिख देना इसे, ओके। अब देखिए कोस एक्स है, ये वाला कोस एक्स कैंसिल हो गया। आगे क्या बचा, टेन इनवर्स 1 माइनस यहां पर क्या हो गया, साइन अपॉन कोस क्या होता है आपने बोला सर, टेन होता है, टेन एक्स हो गया। नीचे 1 प्लस यहां पर कितना हो गया आपने बोला सर, टेन एक्स हो गया, ठीक। मैं यहां पर एक फॉर्मूला बनाऊंगा जो आपको अभी तक दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद दिखाई देगा। देखिए इस 1 के स्थान पर लिखूंगा मैं टेन पाई बाई 4, ठीक है। माइनस यहां पर ऐसे ही रहने दो। आपने बोलना है सर इस 1 के स्थान पर आप टेन बाई 4 रखो, जो ऊपर रख दिया तो नहीं, यहां पर नहीं रखूंगा मैं। क्यों नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं यहां पर एक फॉर्मूला बना रहा हूं, लेकिन इसके आगे यहां पर 1 हो सकता है। आपने बोलना हाँ बिल्कुल हो सकता है गुणा में, तो उस 1 की जगह हम यहां पर भी टेन पाई बाई 4 रख सकते हैं और यहां पर टेन एक्स, ओके। अब मुझे पता लगा कि भाई साहब ये एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया, देखिए टेन एक्स प्लस बाई, सॉरी एक्स माइनस बाई। तो क्या होगा, ऊपर होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस इनटू टेन वाई। बिल्कुल इसके फॉर्मेट जैसा बन रहा है, बन रहा है। एक्स के स्थान पर कितना है देखो, अकॉर्डिंग टू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो तो यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स के स्थान पर आपने लो पाई बाई 4 हो गया। यहाँ पर क्या होता है बाई, बाई के स्थान पर एक्स। तो एक फॉर्मूला बन गया अंदर, कौन सा, टेन टेन एक्स के स्थान पर ये पाई बाई 4 माइनस माइनस वाला सूत्र बना था, बाई के स्थान पर क्या है एक्स। टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, यहां पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इधर देख लें क्या बचेगा। टेन इनवर्स से टेन हट जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। और हमारा यही आंसर है। था या नहीं था इजी क्वेश्चन, आप तो ऐसा समझ रहे थे भाई साहब बहुत ज़्यादा हार्ड है, हमसे तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है यार, क्वेश्चन इजी है। बस आपको नर्वस नहीं होना है। आप अगर जहां पर नर्वस हो गए तो समझो खेल खत्म। अगर खेल को जारी रखना है तो भाई साहब करना पड़ेगा। देख के मत डरा करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को देखा करो। और आपको अगर मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है ना तो आपको वीडियो को स्लो कर लेना, और आपको लग रहा है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ तो आपको वीडियो की स्पीड क्या कर लेनी है, तेज कर लेनी है। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किस में लिखा हुआ है, अंडरवुड में, ठीक है। तो देखिए यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। आपको अंडरवुड के अंदर क्या दिखाई दे रही है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रही है। तो आप एक चीज याद रखिए, क्या याद रखनी है कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं ऐसा कुछ मिल जाए मुझे अंदर तो मैं उसके स्थान पर कोस स्क्वायर थीटा रख सकता हूँ, फिर स्क्वायर से अंडर रूट हटा दूंगा। तो अब क्या रखें ऐसा कि ऐसा मिल जाए। तो आपको पता है कि एक्स के स्थान पर अगर ऐसा ढूंढना है तो साइन थीटा रखना है, हमें रखना है कि नहीं रखना है, बिल्कुल डरना नहीं है आपको। तो पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा रख देंगे। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान देनी है कि भाई साहब यहां पर ए स्क्वायर आ रहा है ना, तो आपने क्या करना है, ए साइन थीटा रखना है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहां से थीटा का मान निकालूं तो ए को कहां पहुंचाऊंगा, पहले एक्स के नीचे पहुंचाऊंगा। कैसे मिल पहुंचाऊंगा, देखिए एक्स अपॉन ए हो जाएगा बराबर साइन थीटा। अब इसे उठा के इधर लेकर आऊंगा तो इनवर्स में क्या पहुंचेगा, ये पहुंचेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर थीटा। ये लास्ट वाली स्टेज में थीटा के स्थान पर क्या रख देना है मुझे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। समझ में आई कहानी, हाँ। तो चलिए रखवाइए एक्स बराबर ए साइन थीटा रखते हैं। चलिए साइन इनवर्स
ऊपर भी ए साइन थीटा आ गया, ठीक, अपॉन यहां पर तो ए स्क्वायर रहेगा माइनस स्क्वायर लगा हुआ है एक्स पर, तो इसका मतलब पूरे पे स्क्वायर लग जाएगा इस पर, तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जब स्क्वायर खोलेंगे तो इस पर अलग स्क्वायर आएगा, इस पर अलग स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए करिए, साइन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस इस पर अलग स्क्वायर ए पर, ये ए है, और यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अंदर अंदर कॉमन क्या निकाल लो, आपने कहा था सर अंदर कॉमन ए स्क्वायर आ रहा है तो ए स्क्वायर निकालिए। यहां से जब ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर बाहर आ गया, लेकिन रहेगा अंदर अंडर रूट के अंदर ही, यहां पर 1 बचेगा और यहां पर कितना बचेगा, आपने बोलना है सर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ओके। तो जब इस स्क्वायर वाले को बाहर लेके आऊंगा तो विदाउट स्क्वायर में आएगा, ठीक है। कहने का मतलब इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा किस पर, ए पर, लेकिन इस पर बना रहेगा यहां से यहां तक। कैसे, यहां पर देखिए एक लाइन और लिख रहा हूं, टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए बाहर आ गया लेकिन अंदर क्या रहा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ओके। इस ए से ये वाला ए कैंसिल कर दिया। अब यहां पर जो फॉर्मूला बन रहा है वो देखिए, जो अभी अभी मैंने बताया था कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके स्थान पर ये रख सकते हैं, तो ऐसे ही तो मिला मुझे, इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए, मुस्कुराने, तो देखिए यहां पर ऊपर साइन थीटा रहने दीजिए जो बचे हुए है, और अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, आपने बोलना है सर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब यहां स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अंडर रूट हट गया ना, तो आप बोलोगे सर यहीं हटा देते स्क्वायर से, लेकिन यहाँ पर यार दो पद थे, स्क्वायर मतलब सॉरी अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पूरा पद चाहिए उसका स्क्वायर चाहिए, या फिर एक पद हो, अगर दो पद हैं तो उनका होल स्क्वायर चाहिए, ओके। तो यहाँ पर तो एक पद था तो इस पर स्क्वायर चढ़ा हुआ था, यहाँ पर अंडर रूट हट गया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा बेटे आप बताएं। आपने बोलना है सर डायरेक्ट tan थीटा हो गया ये, इससे हटा दिया हमने, क्या बचा थीटा। थीटा के पदों में तो आंसर देना नहीं है, एक्स के पदों में देना है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू ये रखनी है, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज राइट आंसर। सिंप्लीफाई कर लिया हमने भैया इसे। चलिए चलिए आते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है क्वेश्चन, चलिए स्लो मोशन में बोल कर दिखाता हूँ आपको आज मैं कैसे स्लो मोशन बोलता हूँ। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे स्लो मोशन में बोलना चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर स्लो मोशन में बोलिए, आप थोड़ा तेज बोलते हैं, ठीक है, तभी बोलूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन मैं स्लो मोशन में करके बताता हूँ, अपनी वॉइस की जो स्पीड है वो कम करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 3a² x माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3x ax², ओके। तो हमें यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करना है, लेकिन देखना होगा हमें क्या कि अंदर किसी चीज का फॉर्मूला बन रहा है। हाँ मुझे नजर आ रहा है लेकिन आपको शायद नहीं आ रहा होगा, फॉर्मूला बनेगा अंदर tan 3θ का। कैसे बनेगा देखिए ध्यान से, tan 3θ का मैंने फॉर्मूला आपको शायद नहीं लिखवाया है, लेकिन अगर मैं अब लिखवाऊं तो कैसा आएगा देखिए, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3θ का फॉर्मूला होता है। तो अंदर हम क्या रखें कि हमारा tan आ जाए केवल, तो आपको पता लग गया होगा कि x बराबर क्या रखना है, हमें tan थीटा रखना है। तो पुट क्या करना है, x इज इक्वल टू tan थीटा करना है। लेकिन आपको जहां पर a दिखाई दे क्वेश्चन में वहां पर a tan थीटा रख दो, या फिर जो चीज रखनी हो a को साथ में रखना होगा आपको। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, a थीटा रखेंगे ना यहाँ पर थीटा। अब थीटा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो इसे a को पहले इधर पहुंचाना पड़ेगा, फिर tan इनवर्स को लेगा होगा इधर। तो क्या आएगा, tan इनवर्स x अपॉन a बराबर थीटा। ये लास्ट वाली कहानी है, लास्ट में जब थीटा के स्थान पर हम रखते हैं तो ये रखते हैं, ठीक है। तो आप पहले ये रखिए, देखते हैं कि फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है। आप जब यहाँ पर रखोगे 3a², इस x के स्थान पर a tan थीटा रखना पड़ेगा, तो a
टेन थीटा माइनस यहाँ पर क्या आएगा ए टेन थीटा का होल क्यूब। ओके, इतनी बात समझ में आती है। यहाँ पर ए क्यूब ही रहेगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा 3a, यहाँ पर ए टेन थीटा का होल स्क्वायर, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पर यूज कर लिया। अब ध्यान से देखिए टेन इनवर्स ऐसे रहेगा, ये ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, आपने बोलना है सर ए क्यूब हो गया, यहाँ पर टेन थीटा रहने दो। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने बोलना सर ए क्यूब और यहाँ पर टेन क्यूब थीटा अपॉन यहाँ पर कितना है ए क्यूब माइनस, अब देखिए यहाँ से कितना है निकल आएगा बाहर स्क्वायर, एक ए इधर है तो कितना हो जाएगा 3a क्यूब और टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ऊपर से ए क्यूब कॉमन आ रहा है और नीचे से भी ए क्यूब कॉमन आ रहा है, तो आगे लिखिए ए क्यूब कॉमन ले लिया ऊपर से, तो यहाँ पर कितना बचा 3 टेन थीटा माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लिया था ए क्यूब, तो कितना बचा यहाँ पर 10 क्यूब थीटा। नीचे से ए क्यूब अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बचता है हमारा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ए क्यूब से ये ए क्यूब कट जाता है तो आगे क्या बचता है, ध्यान से देखिए, मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो बचा हुआ टर्म्स है टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा, यही बचा हुआ है ना भाई साहब, हाँ यही बचा हुआ है, और नीचे 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। और आपसे मैंने बताया था कि टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला यही होता है, तो इसके स्थान पर ये रख सकते हो। तो ये हमें कहाँ दिखाई दिया, यहाँ पर दिखाई दिया, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं आप टेन थ्री थीटा, तो टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा। अब इस टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा थ्री थीटा, लेकिन थीटा हमें हमने आंसर देना नहीं है, क्योंकि थीटा अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो तभी आंसर देते, थीटा तो हमने माना था, इसलिए थीटा में आंसर नहीं देना है, आंसर देना होगा एक्स में ही। तो थीटा के स्थान पर क्या रख सकते हो आप टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, थ्री टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, आई थिंक आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया है, और समझ में आया तो मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन में मेरी जो स्पीड रही है वो कैसी रही है, स्लो रही है या स्पीड तेज करनी चाहिए। तो फिर आज हम क्या करते हैं, इतने रखते हैं और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छा तब के लिए